आप देख रहे हैं हमारे साथ झाझा ब्रेकिंग न्यूज। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारी उपस्थिति जो है वनवासी कल्याण आश्रम में है। आपको बताना चाहेंगे जितेंद्र आर्य है जिन्होंने हिंदुत्व को लेकर क्या कुछ कहा है। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। आपका जितेंद्र आर्य किस पोस्ट पे हैं सर आप? हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं अपने मातृभूमि के लिए, हिंदुत्व रक्षा के लिए जीवन दान दिए हुए हूँ और मैं अभी फ़िलहाल योजना अनुसार वनवासी कल्याण आश्रम का काम देख रहा हूँ। सर एक सवाल है, दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ आपके नज़र में दिखता है सर? इसका मैं लघु में यही उत्तर दे सकता हूँ कि हिंदू भाव को जब जब भूले आए विपद महान, भाई छूटे बंधु छूटे मिटे धर्म संस्थान, हिंदू घटा देश बटा। आज देवासुर संग्राम की स्थिति हमारे ये आर्यावर्त में राम के देश से कृष्ण के देश में चल रहा है। असुर और देव की लड़ाई, और आज हम अपने ही देश में हिंदू प्रताड़ित हैं। उधर से बांग्लादेश में हमारी स्थिति गड़बड़ है। अफसोस तो तब है कि हम अपने देश में हमारी मंदिर टूटता है, हमारे माताओं के साथ, हमारे बहनों के साथ अश्लीला हो रहा है और हद हो रहा है। और आज हमारे ही हिंदू भाई, हमारे ही हिंदू लोग चंद स्वार्थ के लिए, कुर्सी के लिए अपने धर्म का गला घोंट रहे हैं। राम कृष्ण को जो है बदनाम कर रहे हैं, हमारे देवी देवताओं को अपमान कर रहे हैं। और पता नहीं आज भूल के कारण पाकिस्तान, बांग्लादेश, आज हम वहाँ नहीं देख पा रहे हैं कि हिंदुओं की स्थिति क्या है। लेकिन हमारे देश में इतना सुरक्षित दूल्हे की तरह मुसलमान को रख रहा है, फिर भी हमारे हिंदू समाज के लोग पता नहीं किस कुंभ निद्रा में हैं। मैं तो आज यही कहूँगा कि जाति धर्म, अभी जो हमारे पूज्य योगी जी कहे कि बंटेंगे तो कटेंगे, ये बिल्कुल अतिशयोक्ति है, अब भी नहीं जगे। केवल मैं यही आह्वान करूंगा कि हिंदू के नाम पर वोट करें। अगर परिवार को चाहते हैं, माँ बहनों को चाहते हैं, बेटा बेटी का भविष्य सुरक्षित चाहते हैं, तो केवल हिंदू के नाम पर वोट करें। और पूरा हिंदू समाज राम कृष्ण को, भगवान शिव को, भगवान माँ दुर्गा काली को याद कर, अपने परिवार को, अपने वंश को, अपने पुरखा को याद कर हिंदू के नाम पर वोट दें। कोई भी ना देखें जो हिंदू धर्म की रक्षा करे, जो हिंदू अस्मिता की रक्षा करे, हमारे धर्म की रक्षा करे। मैं चाहता हूं कि दिल्ली के हे निवासियों, आप जनता जनार्दन हो, अपने पुण्य काम से हिंदू राष्ट्र की बात करो, हिंदू धर्म की रक्षा करो, अपने पुरखा की रक्षा करो, अपने बेटी बहन माँ गौ गीता गायत्री की रक्षा का संकल्प लेकर, और चंद स्वार्थ में, लालच में मत पड़ो और बहुमत से हिंदू रक्षा करने वाले को, हिंदू धर्म रक्षा करने वाले को भारी मतों से ऐतिहासिक विजय बनाओ। ऐसे जो चंद स्वार्थी लोग हमारे और हिंदू धर्म को नाश कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाते हुए और धर्म की रक्षार्थ, धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है उसका भी रक्षा धर्म करता है। हिंदू भाइयों, किस पार्टी का समर्थन करते हैं सर आप? जी मैं कोई दल का बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करना चाहिए। जो राष्ट्र हिंदू की बात तो बीजेपी करती है, लेकिन दिल्ली विधानसभा में विकास पे वोट होता है क्योंकि वहाँ के लोग शिक्षित हैं और वहाँ पे केजरीवाल का भी बहुत सारी काम है। तो इस और केजरीवाल भी हिंदू है, तो आप कैसे देखते हैं? केजरीवाल को मैं हिंदू नहीं मानता, वो मुसलमान से भी बदतर हैं। वो अभी जाके बांग्लादेश, ये क्या नाम है, खालिस्तान के सारे आतंकवादियों को एक करके और अभी हिंदुओं का हत्या करवाए हैं। न जाने कितने ही आप योजना के तहत जितने आतंकवादी हैं, जितने मुस्लिम लोग हैं, जितने ऐसे लोग हैं हिंदू धर्म के विनाश के लिए, उन्होंने क्या नहीं करवाया। और वो केवल कहने का हिंदू है, हिंदू हो नहीं सकते, और वो धर्म का गला घोंट रहे हैं, हिंदुत्व का गला घोंट रहे हैं, हमारे हिंदू माता बहनों के साथ बिल्कुल जघन्य अपराध कर रहे हैं। मैं कभी भी भूल के भी नहीं चाहूँगा कि ऐसे दुराचारी, पापी और विनाशी लोग पुनः देश में आवे, और जो लाएंगे वो भी दोषी होंगे। मैं चाहता हूं कि हे प्रभु सद्बुद्धि दे हमारे हिंदू भाइयों को कि इनको धूल चटा दें, और जो हिंदू हिता की रक्षा की बात करे, धर्म की रक्षा की बात करे, राम कृष्ण रक्षा की बात करे, धर्म की, उनको लाएं। यही मैं दिल्ली के हिंदुओं से अपील करना चाहता हूं। कल क्या लगता है किनकी सरकार बनेगी?
सरकार तो, मैं तो पहले कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा, जो धर्म हित की बात करेगा, जो राष्ट्र हित की बात करेगा, राष्ट्र सर्वोपरः राष्ट्र देवो भव। अगर देश नहीं बचेगा तो हम कहाँ से बचेंगे? हमारा हिंदू धर्म नहीं बचेगा तो हम कहाँ, हमारे माँ बहन की धर्म नहीं बचेगा, अस्मिता नहीं बचेगा, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं रहेंगे हिंदू बच्चे, तो हमारा धर्म कहाँ बचेगा? पहले हम धर्म बचाएं। इसलिए हिंदू धर्म के रक्षार्थ जो रक्षा के लिए सर एक आखिरी सवाल है, 2014 से पहले हिंदू भारत में नहीं रहते थे क्या? 2000 पहले तो रहते थे, लेकिन हिंदू की स्थिति क्या थी आप समझ सकते हैं। आज 2000 बाद मनमोहन अंतिम समय में क्या किया, सारा अधिकार मुसलमानों को देके हमारे मुस्लिम वक्फ बोर्ड बना के 70 सालों में कांग्रेस सब कुछ किया। ऐसा योजना यथावत स्थिति हमारे मंदिर का रहेगा। जो भी हमारे 40,000 मंदिर लूटा गया, जो भी किया गया आतंकवादियों द्वारा, उसको यथास्थिति, यानी इस्लाम धर्म कायम करने के लिए, वोट पर बने रहने के लिए वो इस्लाम को एकदम ऊंचा उठाते रहे और हिंदू धर्म को एकदम जमीन में देते रहे। और आज वक्फ बोर्ड के बारे में बोल रहे थे, वक्फ बोर्ड क्या है सर? वक्फ बोर्ड है, आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा काला है, अन्याय है, जो कि हमारे नहीं करना चाहिए। करने वाले को भगवान नहीं छोड़ेगा उस कोर्ट से, जिन्होंने ऐसा अपराध किया है वक्फ बोर्ड बनाकर। वक्फ बोर्ड का यही है कि वो वहाँ के जो भी मुल्ला और जो भी उसके और प्रधान है वो बोल दें कि ये ज़मीन मेरा है, ये जाके फील्ड मेरा है, ये मकान, ये धर्मशाला मेरा है, तो उस पर कोई भी उसके खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकता, अदालत नहीं जा सकता है। उसी के पास जाएगा और उसको जो समझ में आएगा वही निर्णय सुनाएगा। और वो क्या निर्णय सुनाएगा ये तो समझ सकते हैं। वही जब लूट रहा है तो लुटेरा के पास हम क्या निर्णय सुन जा सकते हैं? क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे दिल्ली की जनता को? दिल्ली की जनता को कहते हैं, हे भाइयों, हम अभी पुनः पहले मैं वही आज को बोले कि हिंदू भाव को जब जब भूले आए विपद महान, भाई छूटे बंधु छूटे मिटे धर्म संस्थान, हिंदू घटा देश बटा। मैं चाहता हूं कि 5 साल का पहला वोट आया, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए तुम एक काम करो, कुछ नहीं कर सकते हो तो केवल बटन दबा के आओ, जो हिंदू धर्म की रक्षा करे, राष्ट्र की रक्षा करे, आने वाले पुरखे की रक्षा हो, आने वाले आपका बाल बच्चे की रक्षा हो। इसलिए हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू धर्म रक्षा के लिए जो भी आगे आ रहा है, जो भी काम कर रहा है, उसको भारी बहुमत से सब वोट देकर जिताओ। धन्यवाद सर, छोड़कर। धन्यवाद।